नमस्कार दोस्तों, एमए जियोग्राफी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने एमए जियोग्राफी सब्जेक्ट का नाम है राजनीतिक भूगोल में वेरी शॉर्ट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं लास्ट ईयर वाले, उनमें ये प्रश्न टर्म की तरह पूछे गए हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है लेबेंस राउम क्या चीज़ है, तो खाली उसने सीधा यही लिखा है लेबेंस राउम। तो मैं उसी टाइप के आपको प्रश्न करवा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है लेबेंस राउम क्या है, तो उत्तर है जर्मन शब्द लेबेंस राउम का अर्थ है जीवन क्षेत्र है। किसी राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए अधिक भू क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बाद में नाजी जर्मनी ने इसे सिद्धांत का विस्तारवादी नीति के समर्थन में उपयोग किया था। और इसका प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है फ्रेडरिक रेटजेल। प्रश्न नंबर 2 है बफर राज्य क्या है, तो बफर राज्य वो राज्य होते हैं जो दो शक्तिशाली देशों के बीच स्थित वह छोटा सा एक तटस्थ राज्य जो संघर्ष को कम करने में सहायक हो। जैसे कौन सा है, तो उदाहरण लेते हैं नेपाल जो है वो भारत और चीन के बीच में एक बफर राज्य है। तो उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा कवच का कार्य करना है। नेपाल का जो कार्य है वो सुरक्षा कवच का कार्य करना है। उदारीकरण क्या है, तो उदारीकरण का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण कम करके निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है, वही उदारीकरण है। इसके लाभ क्या है, तो रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, ये इसके मुख्य लाभ है। 4 नंबर है महाशक्ति सुपर पावर के बारे में बताना है। सुपर पावर क्या चीज़ है? वह राष्ट्र जो सैन्य, आर्थिक, राजनीति एवं तकनीकी दृष्टि से विश्व स्तर पर प्रभावशाली है। तो महाशक्ति कौन कौन सी आपको पता है? अमेरिका और चीन एग्जाम्पल के रूप में। और इसकी विशेषताएं क्या है? शक्तिशाली सेना, मजबूत अर्थव्यवस्था, उन्नत विज्ञान एवं तकनीकी। सबको पता है कि सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च अमेरिका करता है, उसके बाद चाइना करता है। आगे पूछा है टाइप ऑफ कैपिटल, राजधानियों के प्रकार। तो कितने प्रकार की राजधानियाँ होती है? नंबर 1 में राष्ट्रीय राजधानी जैसे नई दिल्ली। नंबर 2 में प्रशासनिक राजधानी जहाँ शासन चलता है, नई दिल्ली। विधायी राजधानी कौन सी है? जहाँ संसद और विधानसभा होती है, नई दिल्ली। न्यायिक राजधानी जहाँ सर्वोच्च न्यायालय स्थित हो, वो भी नई दिल्ली। और वित्तीय एवं आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। प्रश्न नंबर 6 है स्वेज नहर के बारे में बताना है। तो स्वेज नहर स्थित कहाँ है? मिस्र में है। और निर्माण कब हुआ? 1869 में हुआ था। और ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 7 है निर्वाचन भूगोल क्या है? इलेक्टोरल जियोग्राफी। तो इलेक्टोरल जियोग्राफी है वो चुनाव और मतदान व्यवहार को भौगोलिक अध्ययन है। इस अध्ययन के विषय क्या क्या है? तो मतदान पैटर्न, निर्वाचन क्षेत्र, जनसंख्या वितरण और राजनीतिक प्रभाव। प्रश्न नंबर 8 है राजनीतिक भूगोल क्या है? इसके बारे में बताना है। तो राजनीतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें राज्य, सीमाएं, क्षेत्र, सत्ता, शासन, चुनाव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भौगोलिक अध्ययन करता है। तो इसका संस्थापक कौन था, मतलब भूगोल का जनक कौन था? राजनीतिक भूगोल का जनक तो फ्रेडरिक रेटजेल इसका जनक था। प्रश्न नंबर 9 है रिमलैंड क्या चीज़ है? तो रिमलैंड से आशय है यूरेशिया महाद्वीप के चारों ओर स्थित तटीय क्षेत्रों से है। प्रतिपादक कौन था? निकोलस स्पाइकमैन। प्रश्न नंबर 10 है सीमांत क्या चीज़ है? फ्रंटियर। तो फ्रंटियर के बारे में समझते हैं। दो देशों के बीच का वह विस्तृत क्षेत्र जहां स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं होती उसे सीमांत कहते हैं। वह चौड़ा एवं कम जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और सीमा से भिन्न होता है। अब अगली टर्म में वो राजधानी के बारे में पूछा है कि राजधानी के बारे में बताइए। तो राजधानी किसी देश या राज्य का वह प्रमुख नगर जहाँ सरकार के मुख्य कार्यालय स्थित होते हैं, जैसे संसद है, हाई कोर्ट है, राजधानी कहलाती है। प्रमुख कार्य प्रशासन का संचालन, विधायी एवं न्यायिक गतिविधियाँ, राष्ट्रीय निर्णयों का केंद्र। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है एकात्मक राज्य, यूनिटरी स्टेट क्या है? तो वह राज्य जिसमें संपूर्ण शासन शक्ति केंद्रीय सरकार के पास है, एकात्मक राज्य कहलाता है। इसकी विशेषताएं हैं कि एक ही संविधान, शक्तिशाली केंद्र सरकार
और राज्य प्रांतों की सीमित शक्तियाँ होती है। प्रश्न नंबर 13 है प्रादेशिक समुद्र मतलब टेरिटोरियल सी क्या चीज़ है। तो टेरिटोरियल सी है वो किसी तटीय देश के आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का समुद्री क्षेत्र उसका प्रादेशिक समुद्र कहलाता है। उस पर उस देश का पूर्ण अधिकार होता है। बाउंड्री के बारे में बताना है तो सीमा वह निश्चित रेखा है जो दो देशों या राज्यों के क्षेत्र को अलग करती है। जैसे भारत और चाइना को मैकमोहन रेखा। स्पष्ट कानूनी रूप से निर्धारित होती है, मानचित्र पर अंकित भी होती है और दोनों देशों की संप्रभुता को निर्धारित भी करती है। क्षेत्रीय संघ क्या है, फेडरल टेरिटरी क्या चीज़ है। संघीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, न कि किसी राज्य सरकार द्वारा। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण इस पे होता है। अब पूछा है हार्टलैंड सिद्धांत क्या चीज़ है। तो इसका जो प्रतिपादक था वो सर हेलफोर्ड जे मैकिंडर था 1904 में, और परिभाषा इन्होंने दी थी कि मैकिंडर के अनुसार यूरेशिया का मध्य भाग विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भूमि है, वही हार्टलैंड स्थित है। 18 नंबर प्रश्न बोलता है कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। तो राज्य के 4 तत्व है, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या का मतलब है राज्य के निवासी, क्षेत्र का मतलब है निश्चित भौगोलिक सीमा, और सरकार जो शासन चलाने वाली संस्था है, और संप्रभुता है जो सर्वोच्च एवं स्वतंत्र सत्ता है। वैश्वीकरण के बारे में बताना है, ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं तकनीकी संबंधों का विस्तार होता है। भारत में शुरुआत है इसकी 1991 में हुई थी। आर्थिक सुधारों के बाद वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद पूछा है कि भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स है वो भौगोलिक कारकों, संस्थान, संसाधन, जलवायु, समुद्री सीमाएं आदि का किसी देश की राजनीति, विदेश नीति और शक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वही भू राजनीति है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो रुडोल्फ केजेलन ने किया था। जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 आता है नाटो का पूर्ण रूप बताइए। तो नाटो का जो पूरा नाम है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी और मुख्यालय इसका है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है जैविक राज्य की अवधारणा बताइए। तो जैविक राज्य की अवधारणा के अनुसार राज्य एक जीवित जीव के समान होता है जो जन्म लेता है और विकसित होता है और समय के साथ विस्तार भी करता है। ये 22 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इनमें से ही आपके कोई 8 प्रश्न आएंगे, तो इनको याद कर लीजिए। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसके बाद कौन सा पार्ट लेके आना है। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।